बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सफर का महीना शुरू होने वाला है। अगर आप सफरुल मुजफ्फर का चांद देखकर इस सूरत का वजीफा कर लें तो अल्लाह ताला आपको बेइंतहा वुसअत अता फरमाएगा। याद रहे कि सफर के साथ जो मुजफ्फर का लफ्ज है, इसके माने यही हैं कि यह महीना उरूज, तरक्की और इजाफे का महीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की वुसअत हो जाए, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं और रिस्क में ऐसी वुसअत हो कि जो नजर आए, तो फिर आप सफर के महीने का चांद देखने के बाद ये वजीफा लाजमी करें। इस वजीफे के साथ हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हिकायत भी बताएंगे, जिसमें हर तरह की बीमारी से हिफाजत और रिस्क की परेशानियों का खात्मे का वजीफा भी मौजूद है। प्यारे भाइयों, ये दोनों वजाइफ कुरानी वजाइफ हैं और दोनों ही मुजर्रिब हैं, लिहाजा आपने सफर का चांद देखकर दोनों वजाइफ को लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको रिस्क में ऐसी वुसअत नसीब होगी जिसको आप महसूस करेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे। इन दोनों वजाइफ को आपने कैसे करना है और इनका मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि सफर के महीने के साथ बाज लोग कुछ बातें जोड़ने की कोशिश करते हैं और इस महीने को मनहूस करार देते हैं, तो याद रहे कि ऐसा कहना दुरुस्त नहीं। वजीफा बताने से पहले आपको मुख्तसरन इस महीने का पस मंजर बताता हूँ। याद रहे कि सफर का लफ्जी माने खाली होना। अरब जमाने जाहिलियत में माह सफर को मनहूस ख्याल करते हुए इसे सफरुल मकान यानी घरों को खाली करने का महीना कहते थे, क्योंकि वो पै दर पे 3 हुर्मत वाले महीनों ज़िक़द, ज़िलहज, मुहर्रम के बाद इस महीने में घरों को खाली करके लड़ाई और कत्ल व क़िताल के लिए मैदान जंग की तरफ निकल पड़ते थे। जंग व जद्दाल और कत्ल व क़िताल की वजह से बेशुमार इंसान कत्ल होते, घर वीरान होते और वादियां बर्बाद हो जाती। अरबों ने इस बर्बादी और वीरानी की असल वजह की तरफ तवज्जो देने, जंग व जदल से किनारा कशी करने के बजाय इस महीने को ही मनहूस, बलाओं, मुसीबतों का महीना करार दे दिया। हकीकत में ना तो इस महीने में नहूसत व मुसीबत है और ना ही बदबख्ती और भूत परीत का महीना है, बल्कि इंसान अपने अमाल की वजह से मसाइब व आफात में मुब्तला होता है और अपनी जहालत की वजह से दिन, महीने और दीगर असबाब को मनहूस तसव्वुर करने लगता है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर छूने से बीमारी दूसरों को लग जाने का अकीदा, माह सफर में नहूसत होने का अकीदा और परिंदे से बदशगुनी का अकीदा सब बेबुनियाद बातें हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, मालूम हुआ कि इस्लाम में इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, बल्कि पहले भी जिक्र हुआ कि इस महीने के साथ मुजफ्फर का लफ्ज जो लगाया जाता है, इसके माने तरक्की और उरूज है। और वैसे भी अल्लाह ताला बदगुमानी को पसंद नहीं फरमाता। हमें इन महीनों के हवाले से अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये थी मुख्तसर गुफ्तगू सफर के महीने के हवाले से। चलिए अब आपको आज के वज़ाइफ बताते हैं। पहले वजीफे का तरीका मुलाहजा फरमा लीजिए, इसके बाद आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिकायत और दूसरा वजीफा बताता हूँ। पहले वजीफे का तरीका यह है कि आपने सफरुल मुजफ्फर का चांद देखकर कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत सूरह वद्दुहा को 11 मरतबा तिलावत करना है। अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद पाक इस सूरत के साथ 11 मरतबा तिलावत करें और उसके बाद अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगें। दुआ आपने कम से कम इतनी देर जरूर मांगनी है जितना वक्त आपको वजीफा मुकम्मल करने में लगा है, यानी 11 मरतबा सूरह वद्दुहा पर जितना वक्त लगा है उतना वक्त आप दुआ मांगें। अल्लाह से अपने लिए रिस्क मांगें, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखें और उनसे खुलासी की दुआ मांगें और दुआ मांगने के बाद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। बस इतना सा काम कर लें और फिर इस वजीफे की बरकत को अपनी जिंदगी में मुलाहिजा करें। जिन भाइयों को कारोबार में तंगी का सामना है, कारोबार दिन ब दिन कम हो रहा है, रिस्क में कमी की शिकायत है, जिन घरों में हालात टाइट हो चुके हैं, जिन घरों में हालात मुश्किल हो चुके हैं, घरों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तनख्वाह पूरी नहीं होती, तो आप इस वजीफे को चांद देखते ही कर लें या फिर चांद की खबर सुनकर इस वजीफे को कर लें।
अक्सर लोग चांद देखने के बारे में ही समझ लेते हैं कि चांद देखा तो ही वजीफा किया जाएगा, वरना वजीफा नहीं कर सकते। तो चांद देखने से मुराद है कि जैसे चांद की तस्दीक हो जाए और मुस्तनद ज़राए से मालूम हो जाए कि सफ़र का चांद नजर आ गया है, तो आप इस वजीफे को कर लें। मगरिब की नमाज से पहले कर लें, मगरिब की नमाज के बाद कर लें, इशा की नमाज के बाद कर लें। उस रात में सोने से पहले पहले किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफा बहुत ही लाजवाब है, जिस पर आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, लिहाजा वजीफे को मिस मत कीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, चलिए अब आपको दूसरा वजीफा बताता हूँ। इस वजीफे के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की यह हिकायत तवज्जो से सुन लीजिए, जिसमें वजीफा भी मौजूद है और वजीफे के फवायद भी। यह हिकायत मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर अर्ज करने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर में बीमारियां खत्म नहीं होती और ना ही घर में बरकत और ना रिस्क रुकता है। मैं ऐसा क्या करूं कि घर में बरकत और रिस्क भी कायम रहे और बीमारियां भी खत्म हो जाएं। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जैसे ही मुहर्रम का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचे और सफर का चांद आसमान से जाहिर होने लगे, तो उस वक्त चांद को देखते हुए 7 मरतबा सूरह नसर को पढ़ लो और फिर अल्लाह से दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह, मेरे घर में रिस्क और बरकत कायम रख और हर बीमारी को खत्म कर दे। जैसे ही तुम्हारी दुआ इख्तिताम तक पहुंचेगी, अल्लाह के करम से अल्लाह की बरकत, रहमत, रिस्क तुम्हारे घर पे बरसना शुरू हो जाएगा और यूं हर बीमारी तुम्हारे घर से दूर रहेगी। तो उसने कहा, या अली, अगर मैं चांद ना देख सकूं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जैसे ही चांद की खबर सुनो तो 7 मरतबा सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग लो। अल्लाह के करम से तुम अपनी सारी दुआएं अल्लाह के दरबार में कबूल पाओगे। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने दूसरा वजीफा भी मुलाहिजा फरमाया जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बतलाया हुआ वजीफा है। दोनों ही वज़ाइफ बहुत ही मुजर्रिब और लाजवाब हैं, रिस्क और बरकत के हुसूल के लिए बहुत ही खास हैं और बीमारियों और परेशानियों से निजात दिलाने के लिए भी मुजर्रिब हैं। लेकिन आपने खुद भी इन वज़ाइफ को लाजमी करना है और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करना है, ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इन वज़ाइफ से इस्तिफादा कर सकें। याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। जो कोई अल्लाह ताला को उसके कलाम के वजीफे से पुकारता है तो अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने उस बंदे की पुकार को सुनता है और फिर अल्लाह वालों के बतलाए हुए तरीके पर जब इंसान अल्लाह को पुकारेगा जो अल्लाह वालों ने आजमाए हुए हैं, तो खुद ही सोच लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी पुकार को इन वज़ाइफ की वजह से और अपने कलाम के वसीले से कितना जल्दी सुनेगा। बस आपने बतलाए गए वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ करना है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।